Hello everyone. In this video I am going to teach you chapter Directing Element Motivation, and the topic is financial and non-financial incentives. Motivated employees are the productive employees, and to increase the productivity of the employees, a company needs to provide them the employee benefits in the form of certain incentives. Let's discuss the concept of incentives. Incentive means all measures which are used to motivate people to improve performance. These incentives may be broadly classified as financial and non-financial incentives. Let's discuss the concept of financial incentives. Since money has the purchasing power, it becomes very important incentive for every individual. Financial incentives refers to incentives which are in direct monetary form or measurable in monetary term and serve to motivate people for better performance. These incentives may be provided on individual और group basis, क्योंकि मनी जो है उससे आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। जो भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं आप उन्हें आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करती हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को अगर सिंपल टर्म्स में हम देखें तो ये वो इंसेंटिव्स होते हैं जो डायरेक्ट मॉनिटरी टर्म्स में होते हैं और जिन्हें हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। Examples are number 1, pay and allowances for every employee. Salary is the basic monetary incentive. क्या include होता है salary में या allowances में? It includes the basic pay, dearness allowance, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको उस महंगाई से निपटने के लिए आपको एक अलाउंस देती है ताकि उस महंगाई का असर आपके बजट पे ज़्यादा ना पड़े। उस अलाउंस को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, एंड अदर अलाउंसेस भी पे किए जाते हैं। सो सैलरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेगुलर इंक्रीमेंट। एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में हर साल अगर आप उसकी पे में इंक्रीमेंट लाएंगे तो वो मोटिवेट रहेगा और वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूं, क्योंकि अगर मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे हर साल क्या देगी? इंसेंटिव। बिकॉज इन सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे हाइक एंड इंक्रीमेंट्स आर लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल एक एलिमेंट बन जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करती है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। कौन सा फैक्टर? पे एंड अलाउंसेस। नेक्स्ट इज द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। क्या होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम? इस सिस्टम में several wage incentive plans aim at linking the payment of wages to increase in productivity at individual और group level. इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की वेज में इंक्रीमेंट लाती है। किसके बेसिस पर? अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। कैसे? फिर वो चाहे इंडिविजुअल तौर पे अपनी प्रोडक्टिविटी को बेटर शो करे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, या अगर वो एक ग्रुप में काम करता है तो उसकी ग्रुप की परफॉर्मेंस में अगर इंक्रीज आया है तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी वेजेस में क्या लेकर आती है? इंक्रीज लेकर आती है, उसकी वेजेस को बढ़ाती है। तो उसकी जो वेज है वो डायरेक्टली किस चीज़ से जुड़ी हुई है? उसकी वेज में जो इंक्रीज है वो डायरेक्टली जुड़ा है उसकी प्रोडक्टिविटी से। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी वेजेस में क्या क्या लेकर आएगी? हाइक लेकर आएगी। थर्ड इज द बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस और सैलरी टू द एम्प्लॉयज़। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए एक रिवॉर्ड उन्हें देती है, एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड रहें। उनको क्या किया जाता है कि हर साल
कंपनी डिसाइड कर लेती है कि हम किसी फेस्टिवल के दौरान या किसी और ओकेजन पे अपने एम्प्लॉयज़ को एक एक्स्ट्रा अवार्ड दें। जैसे इंडिया में मोस्टली दिवाली के टाइम पर एम्प्लॉयज़ को मिलता है बोनस, तो ये जो है उन्हें उनकी वेजेस और सैलरी से एक्स्ट्रा मिलता है, इसके अलावा मिलता है। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट शेयरिंग। Profit sharing is meant to provide a share to employees in the profits of the organization. आप सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन अगर कंपनी ये चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकती है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ ही हैं जिनके हार्डवर्क से एक कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट कमा पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए कि कंपनी अपने प्रॉफिट को किसके साथ बांटे, कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट का किसके साथ बांटे, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से? एम्प्लॉय को अगर इस बात का पता होगा कि अगर मेरी कंपनी के प्रॉफिट इतने परसेंटेज अगर हो जाते हैं इस साल तो उसमें मुझे भी शेयर मिलेगा, तो जितना ज़्यादा उसको आप ये चीज़ दिखाएंगे कि हाँ हम आपके साथ प्रॉफिट को शेयर करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन कंपनी के प्रॉफिट्स को अचीव करने के लिए लगाएगा। सो दिस बिकम्स अ वेरी वाइटल फैक्टर फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ बाय शेयरिंग द प्रॉफिट्स विद देम। सो इट विल मेक हिम वेरी हैप्पी और वो प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए अपनी हर तरह से एफर्ट को 100% लगाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। ये क्या होती है? Under these incentive schemes, employees are offered company shares. Yes, employee को कंपनी के शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, उसे कंपनी का ओनर बनने का मौका मिलता है। किस प्राइस पे आप उसे जो शेयर्स हैं वो बेचते हैं? तो क्योंकि एम्प्लॉयज़ के साथ कंपनी अपना पूरा कंसर्न दिखाती है, इसीलिए वो इन एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर ऑफर करती है एट ए सेट प्राइस। एक सेट प्राइस निर्धारित किया जाता है कि हम फ्यूचर डेट में अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो ऑफर करेंगे विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो जनरली इनका जो प्राइस होता है वो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का उसके मुकाबले उन्हें कम प्राइस पे ये शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। समटाइम्स मैनेजमेंट में अलॉट शेयर्स इन लाइन ऑफ वेरियस इंसेंटिव्स पेबल इन कैश। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाकी इंसेंटिव्स भी मिल रहे हों और उसके साथ कंपनी आपको ये वाला इंसेंटिव भी ऑफर करे। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप। क्या होता है इससे? एम्प्लॉयज़ के बीच में एक फीलिंग आती है ओनरशिप की। उन्हें लगता है कि वो भी कंपनी के क्या बन चुके हैं, ओनर बन चुके हैं, और उस कंपनी के अगर वो ओनर हैं तो जाहिर सी बात है वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो कंपनी क्या करे, ग्रो करे। तो वहाँ पे वो सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पे नहीं सोचेंगे, अब वो उस कंपनी के मालिक के तौर पे सोचेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने इन्फोसिस का। इन इन्फोसिस द स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एज ए पार्ट ऑफ मैनेजीरियल कॉम्पनसेशन। तो मैनेजीरियल कॉम्पनसेशन के तौर पे उन्होंने इस स्कीम का इस्तेमाल किया विच इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या जिसे को पार्टनरशिप भी कहा जाता है। सो इट बूस्ट द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि अब वो किसके तौर पे सोचना शुरू करते हैं? एक ओनर के तौर पर। सिक्स्थ इज द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। फ्यूचर को लेके हर कोई कंसर्न्ड है, हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका फ्यूचर जो हो वो सिक्योर हो, सेफ हो। सो सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड, देन पेंशन and gratuity provide financial security to employees after their retirement. प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एक एम्प्लॉय जब अपनी सर्विस करता है तो उसकी सैलरी में से हर महीने कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है और वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का रहता है, कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है एम्प्लॉयर का, और ये पैसा उसे कब मिलता है? जब वो रिटायर हो जाता है। इसके अलावा पेंशन एक पीरियोडिक पेमेंट होती है जो एक एम्प्लॉय को मिलती है रिटायरमेंट पे। कब मिलेगी उसे? हर महीने, जब तक वो जिंदा रहेगा। इसके अलावा
ग्रेच्युटी एक लमसम अमाउंट है, वो डिपेंड करती है कि एक एम्प्लॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल स्पेंड किए, तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि ग्रेच्युटी का अमाउंट किसी भी कंपनी ने कितना डिसाइड किया है। तो ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती हैं। और हमने पढ़ा है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी नीड को भी कंसिडर करता है। This act as an incentive when they are in service in the organization. तो ये सारे रिटायरमेंट प्लान्स जो हैं, चाहे वो नेशनल पेंशन सिस्टम है या हमने पढ़ा यहाँ पे ग्रेच्युटी के बारे में, एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के बारे में, पेंशन के बारे में, ये सब चीज़ें एम्प्लॉय के फ्यूचर को क्या करती हैं, सेव। तो इन सब चीज़ों की अगर आप उसको देंगे इंसेंटिव, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, और आपकी कंपनी में वो काम करके अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। 7th is the perquisites. In many companies, perquisites, जिन्हें हम perks भी कहते हैं, and fringe benefits are offered, such as car allowance, housing या medical aid and education to the children over and above the salary. तो एक एम्प्लॉय को आप बहुत से पर्क्स देते हैं। इन पर्क्स को जो है वो किस किस तौर पे कंपनी दे सकती है। आप अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं कार का अलाउंस, वो आपकी कंपनी में रोज़ आता है, ठीक, तो उसे आप एक ट्रांसपोर्ट का अलाउंस दे रहे हैं, उससे उसका जितना भी खर्चा होता है पेट्रोल का, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कॉम्पनसेट हो जाता है। इसके अलावा आप उसे हाउसिंग फैसिलिटी दे सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उसके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए आप उसको जो है हेल्प कर सकते हैं, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आप उन्हें दे सकते हैं, ओवर एंड अबव द सैलरी, तो सैलरी के अलावा ये सब चीज़ें उन्हें मिल सकती हैं। These measures help to provide motivation to the employees as well as to the managers. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, फ्रिंज बेनिफिट्स के या फिर पर्क्स के, कि आप उन्हें रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं, या आप उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, या उन्हें आपने एक शॉफर दे रखा है, या आप उन्हें जो है कोई और किसी प्रकार की कोई हेल्पर की फैसिलिटी आपने दे रखी है, एटसेट्रा। किसी भी तरीके से कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आप उन्हें किस प्रकार के फ्रिंज बेनिफिट्स देते हैं। नाउ विल डिस्कस द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन मॉनिटरी एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स जो हैं एक एम्प्लॉय की कई प्रकार की नीड्स को पूरा करते हैं, स्पेशली एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को। द मीनिंग इज all the needs of individuals are not satisfied by money alone. We all agree to this point. Psychological, social and emotional factors also play important role in providing the motivation. Non-financial incentives mainly focus on these type of needs. Sometimes monetary aspect may be involved. Yes, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. Monetary aspect may be involved in the non-financial incentives as well. However, the emphasis is to provide psychological and emotional satisfaction rather than money-driven satisfaction. तो जो main आपने यहाँ पे चीज़ फोकस करनी है, स्ट्रेस देना है, वो है कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है उस चीज से, रादर देन कि मनी ड्रिवन सेटिस्फैक्शन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, if an individual gets promotion in the organization, it satisfies him psychologically more as he gets a feeling of elevation कि उसका रैंक बढ़ गया, increase in status, increase in authority, he gets more authority now, challenge in the job. So though promotion involves payment of extra money, the non-monetary aspect override the monetary aspect. तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि हो सकता है कि वहाँ ज़रूरी नहीं है, हर केस में हो सकता है, जैसे हमने प्रमोशन का केस लिया कि वहाँ पे मॉनिटरी एस्पेक्ट भी जुड़ा हो, लेकिन नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट override the monetary aspect. Number 1 will discuss the status. In the organizational context,
स्टेटस मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टेटस को क्या कैसे डिफाइन करते हैं? रैंकिंग ऑफ पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड्स, recognition, perquisites and prestige of job indicate the status given to a person holding a managerial position। एक एम्प्लॉय इस चीज़ का हमेशा ख्वाब लेकर चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो हायर रैंक पे जाए, क्योंकि हायर रैंक पे जाके उसे क्या मिलेगी? उसे मिलेगी एक मेंटल सेटिस्फैक्शन। उसकी जो ईगो नीड है, जो एस्टीम नीड है, जो सोशल नीड है, वो पूरी होगी। Next is the organizational climate. Organizational climate indicates the characteristics which describe an organization and distinguish one organization from the other. एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करे जिस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत अच्छा हो। क्लाइमेट का मतलब है कि सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप हेल्दी हो। जो सीनियर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडली रिलेशन रखता है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर काम करना चाहें तो आप हमेशा इस फैक्टर को ध्यान में लेकर चलेंगे कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करूँगा जहाँ मुझे हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, जहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आपका जो बॉस है वो भी आपको अप्रिशिएट करे अच्छे काम के लिए पब्लिकली, और अगर आप कुछ गलत कर जाएं तो आपको क्रिटिसाइज करे लेकिन प्राइवेटली करे वो। These characteristics influence the behavior of individuals in the organization. Some of these characteristics are individual autonomy, हर व्यक्ति चाहता है उसे पावर मिले, फ्रीडम मिले, reward orientation, consideration to employees, risk taking, etc. If managers take positive measures regarding these aspects, it helps to develop better organizational climate. तो मैनेजर को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माहौल बनाया जाए जो कि बहुत हेल्दी हो, सब लोग वहाँ पे जो हैं अच्छे तरीके से एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें और एक गुड एटमॉस्फेयर बनाकर काम करें। नेक्स्ट इज द करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। हर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पर जाए। मैनेजर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब्स। तो मैनेजर्स की ये ड्यूटी बनती है कि एम्प्लॉयज को एक मौका दिलाए, एक अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपने स्किल को क्या कर सकें, इम्प्रूव करें और उन्हें चांसेस मिलें प्रमोशन के, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल जॉब की तरफ जा सकें। तो क्या करना होगा? एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फ्रेम करने होंगे, इम्प्लीमेंट करने होंगे एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसी को लाना होगा एंड दिस विल हेल्प एम्प्लॉयज टू अचीव द प्रमोशन। प्रमोशन वर्क्स एज ए टॉनिक, ध्यान दीजिए, प्रमोशन वर्क्स एज ए टॉनिक, एक टॉनिक की तरह काम करती है ये, एंड एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू एग्जिबिट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो आप एम्प्लॉय के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाइए, उसको इम्प्लीमेंट करिए और एक अच्छी प्रमोशन पॉलिसी को लेकर आइए, क्योंकि एक एम्प्लॉय को अगर प्रमोशन मिलेगी तो वो अपनी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस डेफिनेटली शो करेगा। नेक्स्ट इज द जॉब एनरिचमेंट। Job enrichment is concerned with designing jobs that include greater variety of work content. वैरायटी होनी चाहिए काम में। रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल। क्या रिक्वायर करे कि वहाँ आपको लगाना पड़े अपना हायर लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल। गिव वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्कर को क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, और उसे अपनी मौका मिले किस चीज़ को करने का? पर्सनल ग्रोथ को करने का। इसके अलावा अ मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस, उस काम को करके उसे एक शानदार अनुभव मिले, एक मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस मिले। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? जॉब एनरिचमेंट। जॉब को क्या बनाया जाए? बहुत ज़्यादा उसे बनाया जाए इंटरेस्टिंग, बिकॉज employees get bored by performing the routine jobs. They enjoy doing jobs which offer them variety and opportunity to show their skills.
तो अगर आप उन्हें देंगे एक एनरिच्ड जॉब तो वो हो जाएंगे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड. सो इंटरेस्टिंग, एनरिच्ड एंड चैलेंजिंग जॉब itself is a very good motivator or stimulator. Next is the employee recognition program. Most people have a need for evaluation of their work and due recognition. हर कोई क्या चाहता है कि मेरे काम के लिए मुझे क्या किया जाए, recognize किया जाए. Recognition means acknowledgement with a show of appreciation. When such appreciation is given to the work performed by employees, they feel motivated to perform or work at higher level. हर कोई चाहता है कि मैंने जो अच्छा काम किया उसके लिए मुझे तारीफ मिले, रिकग्नाइज किया जाए. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम को चलाती है तो उससे एम्प्लॉयज़ आपके रहेंगे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड. Let's discuss some examples of employee recognition program. For example, congratulating the employee for good performance. Employee ने कुछ अच्छा किया, आप उसे उसके लिए क्या करिए, congratulate करिए, सबके सामने पब्लिकली तालियां बजवा दीजिए, राउंड ऑफ अप्लॉज करा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा. नेक्स्ट क्या हो सकता है, displaying on the notice board or in the company newsletter about the achievement of employee. जिन एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छा काम किया है उनका नाम आप कंपनी के नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर सकते हैं या कंपनी के न्यूज़लेटर पर भी छपवा सकते हैं. इसके अलावा इंस्टॉलिंग अवार्ड और सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस. अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप एम्प्लॉय को क्या दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं. और क्या कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंटोज दे सकते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री टी शर्ट्स दे सकते हैं एम्प्लॉय के अच्छे काम के लिए. इसके अलावा रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशंस. अच्छी सजेशंस देने के लिए भी हम एम्प्लॉय को कर सकते हैं मोटिवेट. क्या करके, उसे उसके लिए रिवॉर्ड करके. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं. अपने एम्प्लॉय को करिए, उसको अप्रिशिएट करिए अच्छे काम के लिए, बहुत खुश होगा वो. सर्टिफिकेट दीजिए जब भी अच्छा काम करे एम्प्लॉय, बहुत ज़रूरी है. उसकी अटेंडेंस अगर हमेशा फुल रहती है तो एम्प्लॉय अटेंडेंस रिवॉर्ड दिए जा सकते हैं. उसे बेस्ट एम्प्लॉय के लिए प्राइज, मोमेंटोस दिए जा सकते हैं. कितना खुश हो जाता है एक एम्प्लॉय, देखिए पूरा मोटिवेशन से भर जाता है वो. नेक्स्ट इज द एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. It means involving employees in decision making of the issues related to them. कंपनी अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रही है जो एम्प्लॉय से जुड़ा है तो उस डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट करवाया जाए. इन मैनी कंपनीज दीज प्रोग्राम्स आर इन प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमिटीज़ बना देते हैं वो, या जिसे वो वर्क कमिटीज़ भी कहते हैं, कैंटीन चलाने के लिए कोई कमिटी वगैरह, तो ऐसी बना के वो एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं. तो इसका सिंपल भाषा में क्या मतलब है, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में लेकर आना. तो कितना ज़्यादा वो अपने आप को क्या फील करेगा, एम्पावर्ड फील करेगा, वैल्यूएबल फील करेगा कि मुझे कंपनी मेरे कंसर्न से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए पूछती है. तो इस प्रकार से अगर आप एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में, उसके साथ कंसल्टेशन करके कोई चीज़ करेंगे, तो एम्प्लॉय जो है अपने टारगेट प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आपने जो टारगेट फिक्स किया वो एम्प्लॉय को शामिल करा के ही फिक्स किया है, तो वो डेफिनेटली आपके टारगेट्स को, बल्कि कहें कि अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूट डेफिनेटली करेगा. 7th is the employee empowerment. Empowerment means giving more autonomy and power to subordinates. Empowerment makes people feel that their jobs are important. This feeling contributes positively to the use of skill and talent in job performance. आप एम्प्लॉय को एम्पावर कर रहे हैं, कैसे, आप उसे दे रहे हैं मोर ऑटोनॉमी, ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, ज़्यादा पावर दे रहे हैं. तो उससे क्या होगा,
जब उसको लगेगा कि मुझे मिली है ज़्यादा फ्रीडम या ज़्यादा पावर, तो वो अपने हिसाब से अपने काम को करेगा और बेस्ट करने की कोशिश करेगा कि मेरा जो बॉस है वो मुझ पर ट्रस्ट शो करता है, मुझे भी इम्पॉर्टेंट बनाया गया है। इससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। वो अपने हर स्किल को और टैलेंट को यूज़ करेगा अपनी जॉब परफॉर्मेंस के लिए। So always remember, a happy employee is a productive employee. Thanks for watching.